जल्दी जल्दी करो मेरी भोली कर रही वो कुछ। जल्दी कीजिए। चलो अब नहीं लिख पाओ, हम ग्रुप में फोटो खींच के भेज रहे हैं। और बैच बी स्टूडेंट। चलो अब समझते हैं बाबू मेरे। देखो क्या है बाबू, अक्षिता ग्रुप में ज्वाइन हो ना बाबू, गर्ल्स वाला ग्रुप में जी। अक्षिता, कंसेप्ट यस क्लासेस सर। फॉर। हाँ चलो ठीक है। अब बात को समझते हैं। देखो मेरे भोला और भोली, एक छोटा सा टॉपिक बचा हो बाबू, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको समझते हैं। इसमें वो दो थ्योरम है, उसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बाबू, दो वर्ड है बाबू। साइक्लिक मतलब सर्किल, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर। आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर बचपन में पढ़ाए थे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स क्या होता है, फोर साइड होता है। क्वाड मीन्स क्या होता है, चार होता है। और लेटरल मीन्स साइड होता था, फोर साइडेड फिगर, है ना। तो यदि बाबू फोर साइडेड फिगर बाबू कोई भी है बाबू, कोई एगो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं सर, है ना। इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल बना लो। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल का कितना वर्टेक्स होगा, चारों वर्टेक्स। यदि यह चारों का चारों वर्टेक्स बाबू सर्किल पे लाई करेगा, तो कहेंगे ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, और कुछ नहीं होता है। अब बाद में लिख लीजिएगा अक्षिता। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे सर, नाम ही में बाबू आपका डेफिनेशन छुपा हुआ है। क्वाड मीन्स बाबू फोर साइडेड, लेटरल मतलब सर्किल, अब बाबू साइड। क्वाड मीन्स चार, लेटरल मतलब साइड, बाबू साइड, चार साइड से घिरा हुआ कोई भी फिगर। कितना साइड रहेगा, चार साइड रहेगा। कोई भी फिगर बनाइए, फोर साइडेड से घिरा हुआ कोई एगो फिगर बनाओ ना जी, टेढ़ा मेढ़ा जैसे बनाना बना दो, हो गया। तो ये फोर, अभी इसको क्या कहोगे, सिंपल क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स कहाँ चल जाए, सर्किल पे चल जाए। इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स कहाँ लाई हो जाए, सर्किल पे लाई हो जाए। तब ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक बन जाता है। क्या बन जाता है संस्कृति, साइक्लिक बन जाता है। समझ में आ गया। जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स बाबू सर्किल पे लाई करते हैं, है ना, वैसे क्वाड्रिलेटरल सर्किल साइक्लिक होता है। तो वही लिखा हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक बाबू इफ ऑल इट्स वर्टेक्स बाबू लाइज ऑन द सर्किल, है ना। टोटल के टोटल वर्टेक्स कहाँ लाई करेंगे, सर्किल पे लाई करेंगे, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कहेंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी होता है, आप थ्योरम का रिजल्ट याद रखना, हम थ्योरम प्रूफ करके बता देते, रिजल्ट आपको याद रखना। क्या कहता है सर, कोई भी साइक्लिक अगर क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए के अपोजिट कौन है, सी है। बात समझो, एंगल ए के अपोजिट कौन है, एंगल सी है ना। तो कह रहे वो यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अक्षिता फोन आ गया जी बोली, है ना। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बाबू मेरे, है ना, तो आपको बाबू प्रूव करने का हैगा भोला मेरा, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। मतलब बाबू एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, यही है। ये दोनों का सम 180 होता है, सब क्वाड्रिलेटरल में ना, ना साइक्लिक वाला में। ठीक। उसी तरह से बी के अपोजिट कौन है, बी के अपोजिट आपका डी है, तो बी प्लस डी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका कहाँ यूज करेंगे सर, क्वेश्चन बनाने में। समझा दिव्यांग, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको बोल देगा एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये एंगल 17 है, तो ये एंगल निकालने कहेगा तो नहीं निकाल लोगे, है ना। अगर ये 17 है तो ये दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा कि नहीं।
क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। बाकी यह एंगल के लिए आपको डाटा का वो देल रहेगा बाबू मेरे, है ना। तो साइक्लिक अगर क्वाड्रिलेटरल है मेरे लाल तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसी बात को बाबू प्रूफ करो, तो वही अगला थ्योरम है ना। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। आइदर पेयर मतलब ये दोनों पेयर कर दो, चाहे ये दोनों पेयर कर दो, ये दोनों का सम कितना 180 डिग्री। इसी को दूसरे भाषा में भी कह सकते बाबू, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, बतेबे किया था कम्प्लीमेंट्री। जिस दो एंगल का सम 90 डिग्री उसको कम्प्लीमेंट्री, और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री इसीलिए वो सप्लीमेंट्री होगा। तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री मतलब जो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, इसीलिए यहाँ सप्लीमेंट्री लिखा गया। तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक, अब करेंगे कैसे सर? तो इजी है बाबू, कुछ नहीं करना है, समझो अब, है ना। मतलब क्या, थ्योरम समझ में आ गया? क्या करे अक्षित ऑन करो जी बाबू, थ्योरम क्या करा, रिजल्ट आपको सारे थ्योरम का याद रखना बाबू, क्वेश्चन बनाइएगा वहां पे यूज होगा। अब सर करेंगे कैसे? सर क्या होता आपको बता दिया, अब इसको करोगे कैसे, है ना। कैसे करोगे ये सीखो। तो हमको क्या करा बाबू कि ABCD एगो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यही ना बाबू। हमको क्या करा कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाबू दिया हुआ है। हाँ सर, समझना है। देखो मेरे बाबू, इसमें भी बना सकते हैं, नहीं तो ऊपर ही बनाते हैं, पहले समझा देते हैं। एक क्या बाबू, सर्किल है। एक क्या बोला मेरा, सर्किल है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक बार में घिंचाता जो घिंचा जाता है। अंतिम से लेटा था बाबू एकांत। एकांत सर अभी तो आए सर स्कूल से। अब ये आया जी। हे देवा हो देवा। अच्छा बाबू, देखो एकांत बोला, यस हम सर। क्या क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, है ना बाबू। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा बाबू, वैसा क्वाड्रिलेटरल बाबू जिसका बाबू चारों का चारों वर्टेक्स कहाँ होवे, सर्किल पे लाई करे। आपको दिख रहा बाबू ABCD मेरा क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बाबू, समझिए। उसके बाद लिखते रहिएगा, ग्रुप में भेज दिए हैं छोटा जो। मान लेते हैं क्या सर, A है, B है, C है, D है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको प्रूव करने का रहा है कांत बाबू कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल, एंगल A प्लस C 180, एंगल B बाबू और एंगल D, ये दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। इसी बात को प्रूव करो। कैसे करेंगे सर, समझना। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कैसे प्रूफ करोगे सोचो। देखो मेरे लाल कैसे करोगे, हमको ये लाना है बाबू निधि, A प्लस C, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल का सम 180 और अपोजिट एंगल E इज 180। देखो इजी है बाबू, है ना। अब एंगल 180 डिग्री लाना बाबू, आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ऐसे तो कोई रास्ता निकल नहीं रहा है सर, कोई थ्योरम वगैरह लगेगा नहीं, है ना। तो आप क्या करो, A से C को ज्वाइन कर दो मेरे भोला। ज्वाइन कर दिए बाबू, जरूरी नहीं कि सेंटरे से जाएगा। B को D से ज्वाइन कर दो। ठीक सर, शांति से समझना, हो गया। ये जरूरी नहीं होगा कि सेंटर ही होगा, ये ज्वाइन कर दिए। ठीक सर, बस 5 मिनट से देख लो समझ लो हो जाएगा, है ना। बस अब हमको बाबू A प्लस C लाना है ना, क्या लाना, A प्लस C लाना बाबू, कि नहीं। ठीक, तो अब सोचो आप, ये एंगल और ये एंगल A प्लस C लाना है, तो कैसे चलिएगा, देखिए समझना है। देखो बाबू, कौन सा, इस सेगमेंट AB के द्वारा, अब शांति से देखिए, AB के द्वारा बाबू, इस सेगमेंट के द्वारा एंगल बन रहा है कहां सर, AB सेगमेंट के द्वारा एंगल यहां बना सर, मतलब ये वाला एंगल हुआ। बात समझो, देखो मेरे लाल, इधर उधर था सा भूल जाओ, भूल गया सर। तो AB के द्वारा एंगल यहां बन रहा और इस AB सेगमेंट के द्वारा एंगल यहां बन रहा है।
बात समझ में आता है? ए भी मेरा एक सेगमेंट है बाबू, तो एक ही सेगमेंट के द्वारा मेरे लाल यहाँ एंगल बन गया, इसी सेगमेंट के द्वारा यहाँ एंगल बन गया, तो ए बी सेगमेंट के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनेगा आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख नहीं सकते बाबू एंगल ए सी, ये एंगल वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, एक बार लिख के बता देते हैं। एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी, बस खाली शांति से सुनना, यही चीज वो यहाँ लिखल है। कैसे सर? यहाँ पे लिखल है ये बाबू, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल बाबू, ए बी सेगमेंट के द्वारा यहाँ बन गया, ए बी सेगमेंट के द्वारा यहाँ, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। एक और खोजो, ए तो आ गया सर, ई वाला आ गया, ई वाला आ गया, एगो ए वाला लाना, ये एंगल एगो लाना है, तो कैसे लेगा, बीसी सेगमेंट के द्वारा ये एंगल बन रहा, और बीसी के द्वारा मेरे लाल कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। बात समझो, हमको ए और सी आया ना जी, सी डी आया, ने समझो। हाँ सर, देखो मेरे लाल, इस बीसी सेगमेंट के द्वारा, शांति समझिएगा, बीसी सेगमेंट के द्वारा दिव्यांक कहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ पे ई एंगल, और इस बीसी सेगमेंट के द्वारा बाबू मेरे इसको इधर से मिला दो, बीसी के द्वारा इधर और बीसी के द्वारा ई वाला एंगल हुआ। बात समझ में आता है? ई एंगल आपस में बराबर होगा, कैसे सर? अरे बीसी के द्वारा दिस, बीसी के द्वारा दिस, मतलब एंगल बी ए सी, अरे ई एंगल अपोजिट एंगल का सम होगा ना जी, तो ये तो एंगल सी तो लिखिए दिया, अब एंगल बी ए लिखेगा, तो बी ए सी एंगल क्या करेगा, बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी, बी डी सी इक्वेशन 2 हो गया। चूंकि बाबू हमको अपोजिट एंगल का सम, देखो एंगल सी और एंगल ए, ये दोनों का सम बाबू 180 लाना है, ये दोनों का सम 180 लाना ना, तो एंगल सी है, एंगल ये है सर, आधा आधा भी है, पूरा पूरा करते हैं, ये दोनों को ऐड कर दो, एंगल सी वाला है ना जी आधा जी, एंगल ए आधा है ना जी, अभी दोनों को ऐड करेंगे मेरे लाल, आधे अभी है, तो 1+2 करेंगे, क्या करेंगे बाबू, 1+2 करेंगे, ये दोनों को ऐड करो, कारण यहाँ लिखा है सर एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि नहीं, इधर उधर क्या करे अक्षिता, ऐड करो बोले, तो एंगल ए सी बी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए डी बी, एंगल बी डी सी, ई दोनों ऐड होगा, ई दोनों ऐड होगा। हाँ सर, अब खोजो, करने करने चल गया, ए सी बी, ए सी बी, बी ए सी, बी ए सी, है ना, मतलब क्या सर, शांति से देखिए, हो गया, मतलब कौन सा एंगल है, दिस एंगल, दिस एंगल, यही ना है जी, ए सी बी खोजो, ए सी बी ये एंगल हुआ, बी सी ए, बी ए सी, बी ए सी, ये दोनों एंगल हुआ बाबू, हो गया। अब ये दोनों का सम 180 करना, शांति समझना, अपोजिट एंगल कौन है, ए डी बी, ए डी बी, बस थोड़ा समझ लो, उसके बाद लिखते रहिएगा, ए डी बी, ए डी बी ये एंगल हुआ है सर, इसको इरेज करो, ए डी बी ये एंगल हुआ, बी डी सी, बी डी सी ये एंगल हुआ, मतलब क्या बोला मेरा, समझो समझो समझो, हो गया हो गया हो गया, ए सी बी, बी ए सी, ए डी बी, बी डी सी कितना, सोचो सोचो निधि, ए डी बी ये एंगल, डी बी सी दाल भात चोखा, डी बी सी ये एंगल, तो ये दोनों एंगल बराबर कितना लिख सकता है, एंगल ए डी सी नहीं लिख सकते मेरे लाल, है ना, ये पॉइंट डी है, अरे दिस दिस तो ये पूरा एंगल बना होगा, दिस 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 दोनों ना, ए डी बी सोचो ना जी, ए डी बी, ए डी बी, ये एंगल दोनों का सम कितना सर, ए डी सी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कांत, ए डी सी हो गया, बस आए सर। तो ई एंगल है ना, तो 180 तो आया नहीं, हमको क्या लाना, ए प्लस सी 180 लाना। अब क्या करोगे, शांति से समझना,
सर अगर ई एंगल बी दोनों साइड ऐड कर देते दोनों इक्वेशन में तो आपका थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा। कैसे? शांति से सुनना। थोड़ा सा बाबू क्या करेंगे भोला मेरा, देखो दिव्यांग, एडिंग बाबू, अभी लिखना नहीं है जी, ये वाला एंगल बाबू बी ऐड करो ना, आएंगे एडिंग बाबू एंगल ए बी सी, है ना बाबू, बोथ साइड, दोनों साइड ऐड कर लेते हैं सर, काम आपका हो गया। कैसे सर? ऐसे मतलब क्या है सर, ये है, काला से लिख देते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, ए बी सी एंगल ऐड करो, एंगल ए बी सी, बस हो गया। थोड़ा सा, ठीक सर, थोड़ा सा एंगल ए डी सी है बाबू, मोनो शैतान, एबीसी दोनों साइड ऐड करना है, यहां भी ऐड किए एबीसी, इधर भी ऐड करो एबीसी। क्यों सर? क्यों सर? अभी तुरंत पता चल जाएगा। एंगल एबीसी हो गया। नेक्स्ट मेरे बाबू, यहां तक ऑलरेडी फोटो क्लिक करके भेजे हैं। अब सोचो, क्या सोचो? अब सोचो, कौन सोचेगा? ए सी बी प्लस एंगल बी एस सी। आप सोचो तो बाबू, ए सी बी बी एस सी प्लस ए बी सी क्या होगा? कौन बताएगा? सोचो जी 180 180 बाबू। ए सी बी बी एस सी ए बी सी क्या होगा जोड़ के? बोलो संस्कृति। फिगर में देखो, ए बी ए सी बी कहाँ, बी एस सी कहाँ, ए बी सी कहाँ, तीनों एंगल जोड़ के कितना होगा? है दिव्यांग से दान वीडियो बंद कर, कितना होगा अक्षिता? बोल दो, बोले। सर 90 डिग्री। कैसे बोले? ये तीनों जोड़ के 90 कैसे जी? अभी लिखना नहीं है जी, ये ना कि बाबू एक ही चीज में 4 बार लिख लीजिए। कितना होगा दिव्यांग? वीडियो ऑन करो जी। मेरे लाल खोजो ना निधि, ए सी बी करने हैं, ए सी बी ये एंगल है, बी ए सी ये एंगल है, ए बी सी ये एंगल है। तो अगर इस ट्रायंगल में चलती है बोली, तो दिस एंगल बराबर कितना? 180 ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180। तो बाबू ये सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। बात समझ में आता है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आता है, समझना है शांति से। बराबर कितना? एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी। इसको इधर पकड़ के लिखो, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180। अब खोजो एडीसी कहाँ? एडीसी ये एंगलवा है सर, एबीसी कहाँ है? ये वाला एंगलवा है सर। तो ये दोनों का सम कितना हो गया? 180 हो गया। एडीसी ये एंगलवा, एबीसी ये एंगलवा, ये दोनों का सम क्या हो गया? क्या लिख सकता है? एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180। एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब एंगल बाबू ए और सी 180 प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है मेरे लाल? एंगल ए प्लस सी 180 प्रूफ करना है ना? इजी है मेरे लाल, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। यहां तक जहां लिखे थे ना बाबू, उसके बाद यहीं से लिखिएगा। ये ये हो गया फर्स्ट बाबू, प्रूफ हो गया। एक पार्ट और करना है, लिखो। लिखा दीजिए सर, ऐसा आसान पड़ेगा। हाँ क्लियरली करके उसको भी प्रूव कर दीजिए। हाँ, करते लिखो ना, वो तो आसान है, कुछ नहीं है। यह देखो, अंतिम से लेट आती है। लिखो मेरे लाल। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, जहां एंड किए हैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दिए हैं, उसके बाद यहां लिखना, जल्दी कीजिए। एक पार्ट इसमें और प्रूफ करना है।
जल्दी करो मेरे भोला। नया बोर्ड है सर। हाँ जी, नया बनवाया जी आप लोग के लिए, उसमें बबल्स निकल गया था। अभी खुद बनवाए हैं। उसमें पैसा भी ले लिया, शैतान मटेरियल खराब दे दिया था। सब सनमय, ऊपर वाला जो सनमय का इसी का खेल रहता है। खराब क्वालिटी लेगा फूल जाएगा। अब देखो फूलना तो नहीं चाहिए बाबू। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट वो सेकेंड पार्ट कैसे करोगे? तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, कौन बताएगा? किसी भी बाबू क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है जी निधि? 360। हाँ, बचपने में पढ़े सर। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। इतना लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चूंकि मेरे बाबू एबीसीडी मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है ना जी, सर्किल के अंदर साइक्लिक है, तो एंगल ए बी सी डी 180 डिग्री। चूंकि बाबू ऐसे कह सकते बाबू, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाबू इज बाबू 180 डिग्री। मतलब क्या सर? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना? 180, 360, वो सॉरी बाबू मेरे 360 है। अब बाबू देखो, बी डीबी को एक साथ रखो, डीबी को एक साथ, डीबी 180 है सर। है ना, तो कुछ नहीं करना था। एंगल ए प्लस सी को एक साथ रख लो। एंगल डी हो गया प्लस एंगल बी को एक साथ रख लेते, दूसरे कलर से लिख देते हैं। एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 360। डी प्लस बी की वैल्यू कितना? 180 बाबू मेरे। इसकी वैल्यू कितना? 180 बाबू। ए प्लस एंगल सी प्लस कितना? 180। सर, हाँ, तो जब एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सर वैसे हम एंगल एंगल सी प्लस एंगल सी भी तो 180 डिग्री हो मतलब हो जाएगा ना? एंगल ए प्लस सी। हाँ सर। भोली, यहाँ पे आपने क्या प्रूफ किया? डी प्लस बी ने प्रूफ किया, तो डी प्लस बी 180 बाबू, ये प्रूफ आप किए मेरे लाल, है ना? तो यही वाला वैल्यू रखोगे ना, तब फिर ए प्लस सी 180 आएगा। आपको प्रूफ करने क्या करा? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल ई डी बी तो प्रूफ कर दिया, अब आपको एंगल ई वाला बाबू और ये एंगल ई दोनों आपको 180 प्रूफ करना। तो डी प्लस बी की वैल्यू 180 रखिए। फिर हमें 360 में से 180 माइनस करना पड़ेगा। हाँ, अब 180 उधर जाएगा तो 180 हो जाएगा, तो इस सेकेंड ए प्लस सी प्रूफ हो गया। इसके ऊपर मेरे भोला एंगल ए प्लस एंगल सी 180 पकड़ के उधर लेके जाओ। 360 माइनस 180, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो ये आपका एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ बाबू। यही दो प्रूफ करना था मेरे लिए, बस। अगला बाबू, किसी क्वाड्रिलेटरल, जैसे सर्किल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, उसी तरह अगला थ्योरम है। लिखो अगला थ्योरम, जल्दी लिखिए इसको, अगला बाबू प्रूफ किया जाए, टाइम नहीं बच रहा।
इसके बाद ऊपर लिखना है ये ब्लैक वाली। देखें सर भेजे जो। नहीं देखे बोला। वो था वो प्रॉपर्टी सर। देखते हैं बाबू। अरे पी क्यू तो बाबू यहाँ से टेंजेंट से बाबू दूरी इक्वल होता है। ये शायद 10th में पढ़ना सर्किल का बाबू। ये थ्योरम इसको 10th में पढ़ना किसी सर्किल के बाबू टेंजेंट से बाबू लाइन ड्रा करते हो तो टेंजेंट पॉइंट से दूरी इक्वल होता है। ये नहीं सर, जैसे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर क्लास 9th में की तो पढ़ेगा, उसका पढ़ाया नहीं, खाली क्वेश्चन दे दिया। अच्छा लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू 10th में पढ़ाएंगे बोला। सर्किल का टेंजेंट दूगो ड्रा करो तो वह सेम लेंथ का होता है बाबू। उसी पे बेस क्वेश्चन होगा। दूसरा है सर, जैसे कि एक्सटीरियर पॉइंट से तो इक्वल होता ही है, इसमें तीनों साइड अलग अलग दे दिया, बराबर नहीं हो रहा है। हाँ, तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो सन के क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट बाबू एक लास्ट थ्योरम बाबू, एक आगो और होगा तो बता दिया जाएगा। थ्योरम बाबू क्या करा, कोई बाबू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। हमरा नहीं समझ में आया। देखो क्या करा बाबू, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। हाँ सर। अब कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो। साइक्लिक मतलब चारों वर्टेक्स बाबू एकांत सर्किल पे, चारों का चारों वर्टेक्स कहाँ, सर्किल पे। ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नामकरण देना चाहते हो दे सकते हो, ए बी सी डी। अब क्या करा, कोई एगो साइड को आगे प्रोड्यूस करो, एगो कोई भी साइड को आगे प्रोड्यूस कीजिए। अच्छेतान करो बाबू, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कोई एगो साइड को बढ़ाओ ना जी। ए बी को बढ़ाओ, बी सी को बढ़ाओ, सी डी को बढ़ाओ, ए डी को बढ़ाओ, किसी एक को बढ़ाओ। ठीक, बढ़ाए सर, किसी एक को बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिए बाबू, मान लो ई तक बढ़ गया। तो कह रहा वो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। इसी चीज को प्रूफ करने का रहा यूज हो जाएगा। मान लो इसका क्वेश्चन में ये 70 डिग्री दे देगा, आपको ये वाला एंगल वह पूछ देगा, तो थ्योरम जानिएगा बाबू मेरे तो इजीली हो जाएगा। अगर E70 है तो E70 हो जाएगा। कोई भी साइड को बढ़ा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही साइड को बढ़ा सकते हैं। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेरे लाल कोई भी साइड को बढ़ाइए। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, मान लेते बाबू इस तरह से एगो सर्किल है, इस तरह से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब मान लो कोई साइड को बढ़ा दो, मान लो इस साइड को बढ़ा दिए इधर, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है बाबू किसके, इसके अपोजिट में कौन होगा, इधर वाला होगा। एंगल 1 2 बराबर हो जाएगा। उधर क्या देख रहे संस्कृति, मान लो सर इधर बढ़ा दिए तो ई एंगल वा एक कर उल्टा में ई वाला, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यही थ्योरम कहता है। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बाबू एक साइड को एक्सटेंड करने के बाद वो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। बाहर वाला कोण साइक्लिक अपोजिट में अंदर वाले कोण के बराबर होते हैं। इसी चीज को प्रूव करना इजी तो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे लाल। यही आपका थ्योरम है। थ्योरम क्या लिखेंगे बाबू, इफ वन साइड, थ्योरम नंबर 40 बाबू, इफ वन साइड कैसे प्रूफ करोगे बताते, एक लाइन ज्यादा नहीं छोटा सा है। इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिर इस पे बेस क्वेश्चन बाबू, इज प्रोड्यूस्ड, इज प्रोड्यूस्ड बाबू, then the
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। है ना? ठीक सर, ये थ्योरम है, कैसे प्रूफ कीजिएगा? इजी है मेरे बोला। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखाते फिर करवा देते बाबू, एक लाइन का तो है ही है, समझा देते हैं। लिखो इतना। गिवन बाबू ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कि नहीं? हाँ सर। एंड बाबू साइड ए बी को प्रोड्यूस किया, एंड साइड ए बी इज प्रोड्यूस बाबू टू पॉइंट ई तक बढ़ा दिया भोला। तो प्रूफ करने क्या करा? बी हैव टू प्रूफ एकांत। ये जो एंगल बना, एंगल सी बी ई बराबर एंगल ए डी सी, यही प्रूफ करने कह रहा। दिव्यांग कैसे बंद हो गया वो? लिखो इतना। लिखो जल्दी, समझा देते बाबू। जल्दी लिखो, यानी दी ऑन करो, जल्दी लिखो। लिखो जल्दी, 1 मिनट में तो समझाइए देंगे। छोटा सा। अभी आपको क्या पढ़ा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल इक्वल, और एक थ्योरम क्या बताया है कि बाबू बताए थे 55 में, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है और स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है। यही दो कॉन्सेप्ट यूज करके कर देंगे। जल्दी करो, जल्दी इतना लिखो जी। देखो मेरे लाल, चलो लिख लिया अक्षिता, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, बोलिए। ये सब ऊपर वाला लिख लेगा बच्चा, खतरनाक न मेरा सब है कि नहीं दिव्यांग? लिख ली निधि? हाँ सर। चलो देखो समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं सर, आसान हो जाएगा। एक लाइन का मेरे लाल, फिर बाद में लिखते रहना। देखो कुछ नहीं करना है हमको। क्या मान लो ये एंगल 1 है, 1 2 लेके समझा देते हैं, अच्छा सोचा। मान लो एंगल 1 है, 2 है, तो हमको क्या प्रूफ करना? एंगल 1 बराबर एंगल 2। शांति से सुनो, एग्जाम वगैरह में 1 2 नहीं, 1 2 नहीं लिखना मेरे लाल, है ना? टीचर सब काट देगा। एंगल का नोटेशन 3 लेटर होता है। देखो 3 लेटर है बाबू मेरे, है ना सर? कभी कभी सिंगल में भी यूज कर लेते हैं, जहां पे डाउट नहीं होगा। जैसे मान लो एंगल बी यूज करेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो, एंगल बी तो कौन एंगल लेगा? एंगल बी पे दो ना एंगल है जी, एगो एंगल इधर है, एगो एंगल इधर है, तो कौन एंगल लेगा? इसीलिए बाबू एंगल बी से ये क्लियरफाई नहीं होता, इसीलिए 3 लेटर में लिखा गया, सी बी ई, सी बी। तो देखो मेरे लाल, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसको एंगल 1, एगो एंगल 2, यही आपको प्रूफ करने का रहा,
समझना, ये चीज प्रूफ करने का रहा, है ना। देखो देखो देखो, एक मिनट एक मिनट, इसको मान लेते सर एंगल 3, 1 2 3 बज गया बिन, बस हो गया। अभी ताजे ताजे पढ़ाए 2 + 3 कितना सर, ये हमको आपको प्रूफ करना है, ये क्या करना है, प्रूफ करना बाबू, है ना, ये आपको प्रूफ करना। तो अभी बाबू एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सर, तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना, दोनों का सम 180 डिग्री। अब ये बताएं ताजे ताजे अक्षिता, एंगल 2 + 3 कितना, दोनों का सम 180 डिग्री, है ना। और दिव्यांक बाबू बचपन में पढ़े हुए किए हैं, ए बी ए ई मेरा क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 प्लस बाबू एंगल 1 कितना हो जाएगा, एक का स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल सम कितना, 180 डिग्री। तो एंगल 3 + एंगल 1 कितना, 180 डिग्री, हो गया, बस बात खत्म, मामला आ जाए। अभी आर एच एस इक्वल है जी, 180 180 इक्वल हो गया, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 2 + एंगल 3, अरे इधर वाला इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 2 + 3 बराबर कितना, एंगल 3 + एंगल 1, 3 3 कट गया, तो एंगल 2 बराबर एंगल 1, यही ना लाना था मेरे लाल, एंगल 2 बराबर एंगल। तो ये आसान थ्योरम, एक बार ही दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, और फिर स्ट्रेट लाइन पे 1 3 का सम 180 डिग्री, दोनों को इक्वेट कर देगा, आ जाएगा। तभी 1 2 नहीं लिखना, 3 लेटर में लिखेंगे। एंगल 2 क्या है सर, है ना, सी बी, ये वाला एंगल बाबू मेरे, है ना, जैसे एंगल 1 है बहुत, एंगल 1 में कितना लिखेगा, सी बी ई, एडीसी करेगा, एडीसी एंगल 2 है, तो एंगल प्रूफ में 1 2 3 नहीं करेंगे, नहीं तो बच जाएगा फिर बेल। तो यही आपको करना था, है ना। देखो अब इसको, क्योंकि क्या लिखेंगे बाबू, प्रूफ बाबू एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, चूंकि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, हो गया। इसीलिए एंगल डी + एंगल बी कितना है, 180 डिग्री, इसलिए एंगल 3 लेटर में लिखे, ए डी सी, एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन 1। साइक्लिक और अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ए इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बाबू, इसीलिए दिस एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ई, ये हो गया बाबू 180, इक्वेशन 2 हो गया। एक दो से बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक दो से बोला मेरा, तो यही आपका था बाबू। 2 3 क्लास में इसको खत्म करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। आरएचएस इक्वल है प्रियांशु, तो एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, एडीसी प्लस एंगल एबीसी, एबीसी प्लस एंगल बीसीबीई, एबीसी एबीसी मर गया, एबीसी एबीसी, जय श्री राम। तो क्या बच जाएगा, एडीसी सीबीई, तो यही लाना था ना, सीबीई एडीसी, यही तो लाना था, इसलिए एंगल सीबीई एंगल एडीसी, यही तो आपको प्रूफ करना था, और थोड़ी कुछ करना था, है। लिखो मेरे भोले, अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, एक और थ्योरम वगैरह होगा, देखते हैं बाबू, आप लोग के बुक में तो करवा दिया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन करवाया जाएगा बाबू। लिखो इसको जल्दी से एकांत, इसको बाबू जो फर्स्ट पे छोटा छोटा बाबू ग्रुप में भेज दिया गया है एकांत, उसको लिख लीजिएगा, जो फर्स्ट पेज आपका छूट गया था उसको ग्रुप में भेजें। अगले क्लास अक्षिता 8 से 9 आइए बाबू, अलजेब्रा भी आपका कमजोर है बोली,
और अलजेब्रा भी स्ट्रांग हो जाएगा तो अच्छा है बाबू। आपकी गलती नहीं है बाबू, स्कूल वाला पढ़ाते नहीं, बोला मेरा क्या कीजिएगा।